समय पर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जवानों को बहुत उपदेश देता रहा है। और परमेश्वर इसलिए जवानों को उपदेश देता है क्योंकि जवान जो है वो परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी है और वो इस देश का भविष्य है। परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार हम नए नियम में तीमुथियुस की पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि हे जवान, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। तो आज हम देखेंगे जवानों के विषय में परमेश्वर हमें क्या सलाह देता है। हम नीति वचन 3 में जाएंगे। नीति वचन 3 अध्याय, उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर की शिक्षा को याद रखना, परमेश्वर की शिक्षा को अपने हृदय में रखे रहना, है ना। परमेश्वर कहता है कि मेरी शिक्षा को कभी तू भूलना नहीं और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रखना, उनको भूलना नहीं है, हमेशा अपने हृदय में रखे रहना है। इसके पीछे परमेश्वर हमें एक आशीष देना चाहता है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, है ना। अभी आगे जो है परमेश्वर हमें 2 चीज़ों के बारे में बता रहा है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, जिसमें से वचन में लिखा है 3 अध्याय की 3 वचन के अंदर, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई, यानी कि इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा लव। कृपा का मतलब लव, या फिर हम कृपा को दया भी कह सकते हैं, किसी के ऊपर दया करना। उसके बाद लिखा है सच्चाई, है अपने जीवन में सच्चाई से चलना, है परमेश्वर के सामने भी सच्चाई से चलना और मनुष्यों के सामने भी सच्चाई के साथ चलना। लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए वरन उनको अपने गले का हार बनाना। अभी यहाँ लिखा है गले का हार बनाना। ये पुस्तक सुलेमान के द्वारा लिखी गई है और सुलेमान ने इस वचन के द्वारा हमें बताया है कि गले का हार, उस समय सुलेमान के पास बहुत कीमती जवाहरात, हीरे जवाहरात थे, बहुत मालाएं थी और गले के हार थे, अंगूठियाँ थी। तो सुलेमान ने इसलिए, क्योंकि वो बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके पास पैसे के धन की कोई कमी नहीं थी, और हम अक्सर गले के हार को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को ज़्यादा अमीर दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग आजकल सोने की चैन पहनते हैं, गले में तरह तरह के लॉकेट डालकर पहनते हैं, इसलिए कि वो अपने आप को सुंदर दिखा सके। तो यहाँ पर सुलेमान का मतलब ये है कि तू कृपा को और सच्चाई को अपने गले का हार बनाना है। अगर तुझे अपनी सुंदरता दिखानी है, अगर तुझे अपने आप को अमीर दिखाना है, तो तू अपने कपड़ों के द्वारा, अपनी चीज़ों के द्वारा, अपने घर के द्वारा या अपने रहन सहन के द्वारा उसको ना दिखाकर कृपा और सच्चाई के द्वारा उसको दिखाना है। कृपा हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए, दूसरों से प्रेम करना हमारे अंदर होना चाहिए। सच्चाई है, सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई के विपरीत में क्या है, झूठ है। और वचन में लिखा है कि झूठ का पिता शैतान है। हाँ, जब हम मुंह से झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, जब हम मुंह से झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को जब सामने वाला सुनता है तो आपके मुंह से झूठ के द्वारा वो शैतान निकल चुका है, और जब वो उसके कान में जाएगा, कान में जाकर वो उसके मन में प्रवेश करेगा, उसके माइंड में प्रवेश करेगा, तो उसके अंदर भी शैतान आ चुका है, जिससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, है ना। ये परमेश्वर को कदापि भाता नहीं है। झूठ बोलना हमारे जीवन में हमें लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, हमें लगता है कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है, हम हमेशा सच नहीं बोल सकते हैं, हम सारी जिंदगी हम अपने आप को सच्चाई में नहीं चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम सच्चाई में चल सकते हो, तुम अपने जीवन में सच्चाई से चलना है, वरन उनको अपने गले का हार बनाना है। गले का हार जो है वो हमें उसको बनाना है। जब हम देखते हैं सुलेमान के बारे में, तो उसने अपने गले का हार महंगी से महंगी जो बहुमूल्य चीज़ थी उसको बनाया है, ताकि वो तेरे हृदय के पास रखी रहे, है ना। और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिख लेना, परमेश्वर के वचनों को लिख लेना, कृपा और सच्चाई को लिख लेना, ताकि हमें हमेशा याद रहे। और फिर लिखा है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यहाँ लिखा है परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त किया। यहाँ लिखा है कृपा और सच्चाई। जब हम लोगों से प्रेम करेंगे, हम सच्चाई पर चलेंगे, तो हम दोनों का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर का भी और मनुष्य का भी। जब हम सच्चाई से चलेंगे तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, और जब हम लोगों से प्रेम करेंगे, हम अपनी दया लोगों पर दिखाएंगे, कृपा लोगों पर करेंगे, तो हम मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है कि तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा, है ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। है क्यों बुद्धिमान होगा? मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी के साथ कोई गलत बात नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी। तो क्या है, हमारे अंदर से हमेशा बुद्धि की बातें निकलेंगी। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि झूठ बोलने का हमारे जीवन में एक नुकसान ये होता है कि हमें उस बात को याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था, लेकिन सच्चाई को आपको याद नहीं रखना। क्या कई बार क्या होता है, हम झूठ बोल देते हैं और उस बात को हमें याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के बाद वही बात मेरे सामने आए और मैं अगर दूसरी बात में बोलूँगा तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, है ना। और झूठ बोलने के बाद क्या होता है, हमें एक झूठ छुपाने के लिए 2 झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर 4 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। लेकिन सच्चाई जब हम बोलते हैं तो हमें एक बार हो सकता है कि नुकसान हो, हमें हो सकता है एक बार उसके लिए दुख उठाना पड़े, लेकिन हमारा जो अनुग्रह है वो परमेश्वर की तरफ से आना है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में सच्चाई से खुश होता है। जब हम अपने मुंह से सच्चाई बोल रहे हैं, वचन में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जब हम अपने मुंह से, अपनी जुबान से सच्चाई बोल रहे हैं तो अपने जुबान से किसको निकाल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। और जब प्रभु यीशु मसीह को आप निकाल रहे हैं, जब वो सामने वाले के कान में जाता है तो उसके हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय को दीन करता है, नम्र करता है आपके प्रति। यदि उसका कोई गुस्सा भी होगा, क्रोध भी होगा, तो सामने वाला उस चीज़ को भूल जाएगा। ये आप करके देखिए। मैं सिर्फ आपको ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, ये आप एक बार करके देखिए कि झूठ बोलने में और सच बोलने में क्या फ़र्क है ना। आप अगर 10 बार सच बोलेंगे तो व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति, उसको समझ में आ जाएगा कि आप सच्चे व्यक्ति हैं और आपको वो ज़्यादा वैल्यू देगा। लेकिन अगर आपने झूठ बोला है तो आपकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार हम अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा लेते हैं। कैसे कि कई बार हमें कई जगह पर हमें झूठ बोलना पड़ता है ना। हम सोचते हैं कि हमारे झूठ बोलने से हमारी, कई बार होता है, मान लीजिए कि आप कहीं नौकरी में हैं, कहीं बिजनेस में हैं, तो आपको लगता है कि झूठ बोलने से मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा बिजनेस जो है वो कम हो जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन वचन में यहाँ लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। है परमेश्वर का काम है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं, जब आप सच्चाई को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नुकसान होए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपके जीवन में दुख आने दे, क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चले हैं, तो कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। फिर लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना। कई बार हम मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और हमने किसी से क्षमा मांग ली, है ना। तो हमने, कई बार ऐसा होता है कि हमने इसलिए क्षमा मांगी उससे कि हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि वो बाद में फिर हमें दुख पहुंचाए या चोट पहुंचाए, हैं। यहाँ पर वचन में इसका अर्थ ये है कि तू यहोवा को स्मरण करके ये सब काम करना। इसलिए उससे माफ़ी नहीं मांगना कि वो मुझे चोट पहुंचाएगा, मुझे दुख पहुंचाएगा, बल्कि इसलिए उससे क्षमा मांगना है कि ये मेरे परमेश्वर की आज्ञा है, ये मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि दुश्मनों से भी प्रेम करना है, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है। मेरे परमेश्वर ने सिखाया है कि दया करना है, अनुग्रह करना है और कृपा करना है। फिर जब कई बार ऐसा होता है कि हम झूठ इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, है, इसलिए हम कई बार सच बोलते हैं। तो यहाँ पर वचन में इसका मतलब ये है कि तू सच इसलिए नहीं बोलना कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, बल्कि इसलिए बोलना है कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। यहाँ लिखा है कि तू उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन में झूठ बोल के, हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, हम लोगों की चुगली निंदा करके, बुराई करके हम अपने मार्ग को टेढ़ा कर लेते हैं खुद ही। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तू सीधे मार्ग पर चलेगा तो तेरे लिए परमेश्वर एक सीधा मार्ग तैयार करेगा। फिर क्या है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना,
हम कई बार सोचते हैं कि मैंने तो उसकी बुराई कर दी किसी से, मैंने तो झूठ बोल दिया है, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वचन में लिखा है कि कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितना भी झूठ बोल लें, आप कितना भी किसी की बुराई कर लें, आप कितनी भी किसी की चुगली निंदा कर लें, लेकिन वो कभी ना कभी हमारी पकड़ी जाएगी है। और शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि झूठ का पिता वो शैतान है। भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराने वाला वो शैतान है, बुराई को बढ़ाने वाला वो शैतान है। वचन में लिखा है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो वो एक मीठे शहद की तरह उसके कानों में उतर जाती है। सुनने वाले को दूसरों की बुराई अच्छी लगती है। हम जब किसी की बुराई करते हैं, हमारा दिल हल्का हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने उसकी बुराई करके अपने आप को, अपने दिल को हल्का कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अपने दिल को हल्का नहीं किया, आपने अपने जीवन में अपनी परेशानियों को बढ़ा लिया है। उसके बाद लिखा है कि ऐसा करने से, अभी यहाँ पर भी एक आशीष हमारे लिए जुड़ी हुई है। जब हम सच्चाई पर चलते हैं, जब हम कृपा पर चलते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, हम जब संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करते हैं, फिर लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होते और बुराई से दूर रहते हैं। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर भला चंगा होने के लिए भी हमें सच्चाई में चलना है। ये सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि दुख जो है वो ना तो पृथ्वी से उपजता है, ना ही आकाश से बरसता है। मतलब वो अपने आप नहीं आता है ना, वो हमारे ही कामों के कारण। जैसा कि जब बीज बोया जाता है तभी वो जो उपज जो है वो उपजती है। जब तक हम बीज नहीं बोएंगे कभी भी फसल नहीं उगेगी, है ना। बारिश भी तब आती है जब समुद्र से पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, बादल बन जाता है, तब वो बारिश बरसती है। तो कभी भी हमारे जीवन में दुख जो आता है वो अपने आप से नहीं आता है। हम सोचते हैं अपने आप से आता है, नहीं। हमारे जीवन में जो बीमारियां आती हैं, है ना, परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करना, लेकिन मैं चिंता करता हूँ। चिंता कर करके मैं अपने जीवन में बीपी को बढ़ा लेता हूँ, मैं अपने जीवन में शुगर को बढ़ा लेता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तू ज़्यादा खाने वालों के और पेटू और पियक्कड़ों के साथ ना रहना। हम ज़्यादा खा खा के अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे शरीर के अंदर, हमारी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकल साइंस कहती है कि इनका हार्ट जो है वो फेल हो चुका है, लेकिन असल में वो हार्ट फेल नहीं हुआ है। उस हार्ट के अंदर जो है वो फेल हो चुका है। जो परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने हृदय के अंदर मेरी आज्ञाओं को रख के छोड़ना है, वो हृदय के अंदर हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं बल्कि बुराई को रख कर छोड़ा है, हमने झूठ को रख कर छोड़ा है। इसलिए वो हृदय जो है वो काम करना बंद कर देता है ना। जब आप अपने जीवन में सच्चाई पर चलेंगे, ये मैं आपको एक आत्मिक बात बता रहा हूँ। शारीरिक तो आप किसी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये आपके फैट के कारण हो गया है, ये आपकी चिंता के कारण हो गया है, ये आपके खाने पीने के कारण हो गया है। लेकिन असल में ये चीज़ें जो हैं वो हमारे खुद के कामों के कारण होती हैं। झूठ बोलने के कारण, किसी की बुराई करने के कारण जब हम अपने मुंह से निकालते हैं तो वो शैतान हमारे झूठ के ज़रिए, बुराई के ज़रिए हमारे हृदय में, हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को गंदा कर देता है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन हम उस पवित्र आत्मा के मंदिर को हम खराब कर देते हैं। हम उसको पवित्र नहीं रखते हैं, हम उसके अंदर से बुराई निकालते हैं, झूठ निकालते हैं, चुगली निंदा निकालते हैं, तरह तरह के बुरे विचार, व्यभिचार, गंदी बातें हम अपने हृदय से निकालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि तेरा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेगी, है ना। हड्डियों के बारे में भी, है ना, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, तो वो वायदा परमेश्वर ने पूरा किया है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेगी। हमारे जीवन की, हमारे शरीर की जितनी भी कमजोरियां, बीमारियां हैं, वो सब जो हैं वो हमारे अपने कारण आती हैं। फिर लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी इस भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, है ना। अब यहाँ पर तीसरी एक आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमें कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, उसका आदर करना। परमेश्वर ने जो हमें संपत्ति दी है, हमारी संपत्ति क्या है? हमारी
हमारा मोबाइल हमारी संपत्ति है, हमारा घर हमारी संपत्ति है, हमारी बाइक हमारी संपत्ति है, हमारी कार हमारी संपत्ति है, हमारी साइकिल हमारी संपत्ति है। जितना भी हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने कामों के लिए जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं वो सारी हमारी संपत्ति है। और वचन में लिखा है कि हमें उन संपत्ति को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, आदर के लिए इस्तेमाल करना है। अपनी संपत्ति के द्वारा, है ना, हमें अपनी बाइक को परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी गाड़ी को परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना है, अपने घर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। अपने आप को, हमारी संपत्ति क्या है, हमारा शरीर भी है ना, अपने शरीर को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, है ना, पहली उपज का मतलब कि जब हम किसी जॉब में हैं तो उस जॉब में जब हमें सैलरी मिलती है तो उसकी पहली उपज, है ना, जो पहली उपज होती है वो फर्स्ट एंड बेस्ट होती है। कई बार हम क्या है, अपनी सैलरी में से खर्चा निकाल के, अपने सारे सब कुछ निकाल के फिर हम कहते हैं प्रभु इतना ही बचा है, अब की बार तो ये ले ले। नहीं, पहले परमेश्वर के लिए निकालना है, पहले परमेश्वर को देना है, उसका आदर करना है, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है। यदि वो परमेश्वर आपको वो सैलरी कमाने के लिए शरीर में बल और शक्ति ना दे तो आप कैसे वो सैलरी कमा पाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा जो परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, पहले उसको निकाल कर देना है। फिर लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ऐसा करने से, जब तू ऐसा करेगा तो तेरे खत्ते भरे पूरे, हमेशा तेरे घर जो है, तेरे अनाज के भंडार, तेरे बर्तन, जितने भी घर के अंदर बर्तन है, तेरी भोजन वस्तु है, खाने पीने की अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, जो चिकने पदार्थ हैं, वो कभी तेरे जीवन में, तेरे घर में कम नहीं होंगे, क्योंकि तूने अपनी पहली उपज देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा की है। तो परमेश्वर भी पहली उपज दे देकर, परमेश्वर भी तुझे आशीष देकर तेरी भी प्रतिष्ठा करेगा और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। तेरी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। तेरे जहां पर तू जॉब करता है वहां पर तेरी उन्नति होती रहेगी। तेरी सैलरी हमेशा बरकत पाएगी। तेरे कमाई में हमेशा बरकत होगी। तेरे जीवन में कभी भी तेरे जो धन है किसी गलत काम में वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि तूने उसमें से उस परमेश्वर के लिए निकाला है। तूने अपने धन के ऊपर उस परमेश्वर की छाप लगा दी है। तूने उस धन के अंदर से तूने परमेश्वर के लिए पहला भाग निकालकर तूने उस पूरे बाकी के भाग को ब्लेस कर लिया है। इसीलिए परमेश्वर तुझे आशीष देगा। उसके बाद लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे से जिससे वो अधिक चाहता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में दुख दे रहा है। तो यहाँ पर उन जवानों के लिए है कि जब वो तुझे डांटे तो उसका बुरा नहीं मानना। परमेश्वर जो है हमें डांटता है, हमें प्यार भी करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह एक बाप जो है उसी बेटे को डांटता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। जिससे वो प्रेम नहीं करता उसको वो छोड़ देता है, क्योंकि वो उसका कहना नहीं मानता, तो वो छोड़ देता है कि जो तेरे मन में आए तू वो कर। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी जवान हैं, मैं आप सब जवानों को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा समझा रहा हूँ कि वचन में लिखा है कि कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग नहीं होने पाए। कृपा, दूसरों से प्रेम करना, और सच्चाई जो है, सच्चाई पे हमेशा चलना। एक वचन और हम पढ़ेंगे, इसी के 7 वचन के अंदर लिखा है कि यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, है ना। कई बार हम दूसरों की बुराइयां बहुत ज़्यादा करते हैं। हम अपने पास्टर की बुराई करते हैं, हम अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की बुराई करते हैं। इवन हम लोग अपने प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं, हम पुलिस वालों की बुराई करते हैं, हम अपने अधिकारियों की बुराई करते हैं, हम डॉक्टरों की बुराई करते हैं, अपने देश में जितने लोग हैं उनकी बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि यहोवा का अगर तू भय मानता है, अगर यहोवा का डर मानता है कि यहोवा सच में है, तो बुराई से हमेशा अलग रहना है, बुराई से हमेशा दूर रहना है, कभी किसी की बुराई नहीं करनी है ना। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तू राजा की बुराई करेगा तो ऐसा ना हो कि कोई पक्षी आकर तेरे वचन को चुरा कर ले जाए और उस राजा तक पहुंचा दे, है ना। क्योंकि कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, है ना। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा समझा। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपनी हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख छोड़,
है ना, रख के बेशक छोड़ दे, कोई बात नहीं, उसका पीछे हम नहीं चल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना है, उसकी शिक्षाओं को कभी भूलना नहीं है ना। आज जो जवान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हे जवानों, तुम्हारी इस देश में ज़रूरत है, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग प्रेम करें, परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चाई से चले। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में सच्चाई से चलना है। एक सच्चाई से चलना परमेश्वर के एक दास के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए बड़े अनुग्रह की बात है। जब हम सच्चाई से चलते हैं तो हम अपनी भी महिमा करवाते हैं और अपने परमेश्वर की भी महिमा करवाते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की पहचान होती है ना, और उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष भी मिलती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक तो परमेश्वर की नज़र में हम अच्छे बन गए हैं, दूसरा मनुष्यों की नज़र में हम अच्छे बन गए हैं, तीसरा परमेश्वर के द्वारा हमें आशीष मिल रही है ना। कभी भी आप जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी अपने जीवन में गलत बातों की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सच्चाई की राह पर चल रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और यदि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो वचन में लिखा है कि यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जवानों, मेरी जवान बहनों, सबको मैं बताना चाहता हूं, हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आगे पूरा भविष्य है, और उस भविष्य को परमेश्वर चाहता है ब्लेस करना, परमेश्वर चाहता है आशीष देना, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हमें एक नई अच्छी मुकाम पर पहुंचाना, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वचन में लिखा है कि जो छोटी बातों में विश्वास योग्य ना ठहरा, तो बड़ी चीजें, बड़ी बातें उसे कौन सौंपेगा। जो थोड़े धन में सच्चा ना ठहरा, उसे बड़ा धन कौन देगा। आज बहुत से जवान जो हैं वो परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर हमारे गुणों को पहले देखता है ना। हम जहाँ पर भी जाते हैं, कहीं पर भी हम जॉब करने भी जाएंगे, तो वो हमारे सबसे पहले इंटरव्यू लेते हैं, हमारे अंदर जो गुण है वो देखते हैं, है ना। तो परमेश्वर भी हमारे अंदर हमें जांचता है परमेश्वर कि मेरे बेटे के अंदर, मेरी बेटी के अंदर क्या गुण है। हमें सच्चाई पर चलने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन से बुराई को दूर करने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन में प्रेम करने की ज़रूरत है। तो मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो।